गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखा उसे पीडीएफ से ज़रूर चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही साथ आप जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। जीवन को परिष्कृत कर उसे वास्तविक रूप सौंदर्य प्रदान करने वाली मान्यताओं, स्थापनाओं और मूल्यों का समूह है संस्कृति। दूसरे शब्दों में कहें तो मानव कल्याण में सहायक समस्त ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक महनीय कार्य संस्कृति कहलाते हैं। ये कार्य मानव सभ्यता को मानवता के शिखर पर पहुंचाते हैं। इन कार्यों से मानव सभ्यता की उम्र निर्धारित होती है। संस्कृति किसी देश का आत्मा है, जिसके बिना वह निर्जीव है। संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है जहाँ उसके प्राकृत राग द्वेषों का परिमार्जन होता है। पैराचेंज। किसी देश की संस्कृति वहाँ के पूर्वजों की त्याग तपस्या और उनकी उर्वर बौद्धिक शक्ति का परिणाम होती है। उनके दीर्घ अनुभव उसे संजीवनी प्रदान करते हैं। हमारे देश की संस्कृति ऋषि प्रधान संस्कृति है। इसके निर्माण में यहाँ के तप साधक ऋषि मुनियों का योगदान रहा है। यह तपोभूमि भारत अध्यात्म की भूमि है, इसलिए यहाँ की संस्कृति भी आध्यात्मिक है, जिसमें सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और ममता की प्रधानता है। यदि इसके मूल में वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव हैं, तो सर्वधर्म समभाव इसका प्राण, सत्य अहिंसा इसके हथियार हैं, तो त्याग और सहिष्णुता इसके पाथे। पैराचेंज। इस दुनिया में लोग 3 प्रकार से जीवन जीते हैं। कुछ अपनी प्रकृति में, कुछ विकृति में और कुछ अपनी संस्कृति में। जैसे खुद का खाना प्रकृति है, तो दूसरों का छीनकर खाना विकृति। परंतु दूसरों को खिलाकर खाना हमारे देश की संस्कृति है। स्वार्थ के लिए जीना प्रकृति है, तो दूसरों को कष्ट देकर जीना विकृति। परंतु परोपकार के लिए जीना हमारे देश की संस्कृति है। देश के संसाधनों का भोग करना मानव की प्रकृति है, तो देश के संसाधनों का भोग करके भी देश के विरुद्ध आचरण करना विकृति। परंतु देश के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए देश के स्वाभिमान को ऊंचा रखना हमारे देश की संस्कृति है। इस संस्कृति को हमें अक्षुण्ण रखना होगा। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि कांग्रेस में अब संवाद और बहस की परंपरा खत्म हो चुकी है, उससे असहमत होना कठिन है। आत्मचिंतन के लिए शिविरों और बैठकों को आवश्यक बताते हुए शिंदे ने यह भी महसूस किया कि कांग्रेस अपनी संस्कृति खोती जा रही है। उनकी माने तो आज यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस कहां जा रही है। यह पहली बार नहीं जब किसी कांग्रेसी नेता ने पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हों। इसके पहले गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल समेत 23 नेता एक चिट्ठी के जरिए वैसी बातें कह चुके हैं जैसी शिंदे ने कही। चूंकि इन 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद भी कांग्रेस के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इसके आसार नहीं कि शिंदे की बातें असर करेंगी। कांग्रेस अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं। इसका प्रमाण पंजाब कांग्रेस के संकट को सुलझाने के उसके रवैये से भी मिलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आते हैं, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके विपरीत उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते ही प्रियंका गांधी और फिर उनके जरिए राहुल गांधी से भी मुलाकात कर लेते हैं। पैरा चेंज। पता नहीं अमरिंदर और नवजोत के बीच की तनातनी कैसे खत्म होगी, लेकिन यह देखना दयनीय है कि उनके झगड़े को सुलझाने के लिए गठित की गई समिति किसी काम नहीं आई। काम आई प्रियंका गांधी की पहल। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव के नाते नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने का समय निकाला, लेकिन राहुल गांधी का बीच में पड़ना तो यही बताता है कि वह बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पर्दे के पीछे से पार्टी को अपने ढंग से चला रहे हैं। अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से ही पार्टी के सारे बड़े फैसले वही कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने ना तो कोई तंत्र बना रखा है और ना ही संपर्क संवाद की कोई व्यवस्था। वह जिससे चाहते हैं उससे मिलते हैं और जिससे नहीं चाहते वह इधर उधर परिक्रमा करते रहते हैं। इससे ही आजिज आकर हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे कई नेता या तो दूसरे दलों में चले गए या फिर शिंदे की तरफ निष्क्रिय हो गए। एक अरसे से कांग्रेस में नेतृत्व का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी हो गया है। ये तीनों जो चाहते हैं वही होता है। जिनकी इन तक पहुंच नहीं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस तरह कंपनी तो चलाई जा सकती है,
पार्टी नहीं, स्टॉप।